केवल आमिर खान के पूजा करने से काम नहीं चलेगा, केवल शाहरुख खान के माता वैष्णो देवी में जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक कहना योगी आदित्यनाथ महाराज का आमिर खान अपना नाम बदल के अमन खन्ना नहीं रखेगा, शाहरुख खान सतपाल सिंह नहीं बनेगा, और जब तक जितनी भी खान गैंग है यूं नहीं कहेगी कि हाँ आपका सनातन धर्म है और सनातनी ही हमारे बाप थे, एक पिक्चर इस देश में नहीं चलने देंगे और इसका बाइकआउट नहीं करेंगे। सारे हिंदू संगठन, समस्त हिंदू, कट्टर हिंदू, सनातनी कट्टरवादी लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध करेंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने मंच से खड़े होकर बोला है कि हवा से उसका कुछ नहीं हिलने वाला है। हवा से नहीं हिलाएगा तो सुनो पठान के बच्चे, आंधी से हिलाएंगे, आंधी से नहीं कुछ उठेगा तो बेटा तेरे लिए हमें आग भी लगानी पड़ जाए तो आग भी लगाएंगे। समस्त संगठन सड़कों पे उतर के आएंगे। एक भांड वो पठान और एक रांड वो दीपिका। अगर इतने ही छोटे छोटे कपड़े पहनने की उसे आदत थी तो जाती ना, जब वहां कतर में गई है तो वहां कैसे खड़ी है? वहां तो फुल पैक ड्रेस में खड़ी है। देश में अश्लीलता, विदेश में शालीनता। तो भगवा हमारे देवी देवताओं का ध्वज है, सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवा हमारा परम ध्वज है। भगवा बाप है, बाप हम सबका। नमस्कार, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और एक बार फिर आप हम हैं रक्षक देखना शुरू कर चुके हैं। बॉलीवुड, जी हाँ वही बॉलीवुड जो अपने निर्वस्त्र होने को अपना स्वाभिमान मानता है। ये बात मैंने पहले भी कही और उस पर लगातार आप लोगों ने प्यार दिया। बॉलीवुड हमेशा अपना नंगा नाच दिखाने का प्रयास करता है और उस वजह से आज की जनता बनती और बिगड़ती जा रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हाल ही में पठान मूवी के ट्रेंड को लेकर के बहुत कुछ बुरा भला बोला जा रहा है, कहा जा रहा है पठान गलत है या सही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ ही हैं। आपका नाम? अवनीश जी। तो अवनीश जी, आपने भगवा पहन रखा है, लेकिन एक भगवा पठान मूवी में दिखाया गया है, उसको लेकर के बहुत समस्या है और आप जैसे हिंदूवादी संगठन और आप हिंदू लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है? कोई भगवा नहीं पहन सकता है? देखिए, उसका कारण मैं समझाता हूँ। हमने जैसे ही इस पर विरोध करना चालू किया है जी। इसमें बहुत दुख होता है कि कुछ हिंदू समाज के भी लोग इसमें कहते हैं कि भाई अब आप रंग पे टिप्पणी करने लगे हैं जी। तो मैं आपको बता दूं, यदि रंग पे टिप्पणी से आपको हमारे ऐतराज़ है तो आप इस चीज़ को भी देखिए कि वास्तव में अगर गलती से दीपिका पादुकोण ने वहाँ पे हरे रंग की जो वो छोटे छोटे वस्त्र पहने हैं ना, वो हरे रंग के, और गलती से उसमें चांद सितारे लगे हुए होते ना, तो मैं यूँ कह रहा हूँ अब तक कितने फतवे जारी हो चुके होते। ये देखना और समझना चाहिए। ये जानती है जनता, लेकिन जानबूझ के ना उस सेकुलर भाईचारे के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। जागती कब है? जब जैसे अब झारखंड में एक बेटी का हो गया है ना, वहाँ फिर वो टुकड़े उसके मिले हैं। जब ये जनता जागती है, और फिर उससे ज़्यादा कब जागती है? जब इनके घर तक कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अभी मुस्तफाबाद बिहार में गोकलपुर क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पे एक लड़के के 24 चक्कू मारे जिहादी बच्चों ने, 17 साल के थे जी। 24 चक्कू मारे, गला तारने का प्रयास किया गया, जहाँ पर दिल्ली के दंगे भी हुए थे। जब जाके जनता जागती है। अब आप एक बात बताएं, देश हमारे जो आप ये कहते हैं तिरंगा झंडा का अपमान करने पे आप जानते हैं कि उसको आप इस तरह से नहीं पहन सकते। जिस प्रकार से दीपिका ने तिरंगा झंडा अगर जो वो पहन लेती तो उस पर तभी देश विरोध का केस लग जाता, ठीक है, अगर जो उन छोटे वस्त्रों में पहन लेती, छोटे छोटे मेरे, आप समझना। यहाँ बात हो गई है कि भगवा वस्त्र की। देखिए, कालांतर से आप ले लीजिए, त्रेता युग से ले लीजिए, सतयुग से ले लीजिए, द्वापर युग से ले लीजिए, भगवा तो हमारा, मैं कह रहा हूँ, हमारा सम्मान रहा है। भगवा हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवा हमारा, जितने भी पहले झंडे होते थे सब भगवा ही झंडे होते थे, बस उनमें चित्र अलग अलग लग जाते थे। और मैं कह रहा हूँ विदाउट चित्र का भी हमारा जो भगवा झंडा होता है वो भी हमारे यहाँ चलता है। आप देखो ना जा करके, भगवा जो है हमारा भैया ध्वज है, भगवा हमारा वस्त्र है। आप पहन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ बात आ जाती है कि कहाँ पहन रहे हो। एक पठान जो सीना ठोक के अपने आप को पठान कहता है, उस पिक्चर में वो मुसलमान उस भगवा वस्त्र में पहनी हुई महिला को किस तरह से पकड़ता है, किस तरह से उसे बेशर्म रंग कह के लज्जित किया जाता है गाने के द्वारा, है। भाषा शैली का प्रयोग आप देखो, कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म पे ही कुठाराघात करने का इसमें प्रयास किया गया है, क्योंकि ये सब जनता जानती है कि इन्हें हिंदू धर्म संस्कृति से कितनी आपत्ति है।
उसी प्रोपगेंडे के चलते इन्होंने ये हमारे भगवा वस्त्र पे इन्होंने ये किया है, वरना क्या जरूरत थी जी क्या जरूरत थी? और भी तो रंग थे ना। जी मैं यूं कह रहा हूं, आप हमसे पूछ रहे हैं भगवा का, तो और भी आप पहले कह रहे हो आइंदा से किसी भी फिल्म में भगवा वस्त्र का भैया हम अपमान नहीं होने देंगे। ये हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज। हम अगर जो तिरंगा मानते हैं तो भगवा हमारे देवी देवताओं का ध्वज है, सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवा हमारा परम ध्वज है। भगवा बाप है, बाप हम सबका, जी ठीक है ना। जी। तो भगवा तो भैया भगवा का हम जो है सम्मान कभी भी उसको नहीं खोने देंगे। जी दूसरी बात रही पिक्चर की, अभी तक हम सबसे अपील करते आए थे देश से, कि देश की जनता से, कि आप इसको बाइकआउट करें, बाइकआउट करें, बाइकआउट करें। बहुत अच्छा, हमारी जनता इसको, हमारी बात को सुनती भी थी, स्वीकारती भी थी। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा को बहुत अच्छे से बाइकआउट भी किया था, क्योंकि शिवलिंग पे दूध पे आपत्ति थी। तो देखिए भैया, शाहरुख खान जी पे भी बता दूं, छोटे मोटे बहुत सी ऐसे किस्से हैं। किससे क्या वास्तविकता है, इन्होंने पहले कहा था कि 2016-15 की बात है, इन्होंने बोला क्या था कि मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे तो खान गैंग में खलबली मच गई थी। तो शाहरुख खान जी ने भी बोल दिया था कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, बोला था। उस पे हाफिज सईद ने न्योता दिया था। हाफिज सईद लश्कर का जो आतंकी है, उसने इनको भैया न्योता दिया था वहां से। बाद में ये खंडन कर रहे थे उसका, लेकिन वो हुआ था। अभी इन्होंने रईस पिक्चर बनाई थी, एक गैंगस्टर को इन्होंने पठान के नाम पे बताओ क्या ग्लोरीफाई किया है? अरे आप महाराणा प्रताप पे पिक्चर बनाओ ना, शिवाजी पे बनाओ ना भैया, भगत सिंह पे पिक्चर बनाओ ना भैया, मंगल पांडे पे बनाओ ना भैया। मैं कह रहा हूँ, अरे तुम चलो हिंदुओं से दिक्कत है तो मौलाना अब्दुल कलाम पे पिक्चर बनाओ ना। जो अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना नहीं थे वे, मेरे मुंह से निकल गई है। एपीजे अब्दुल कलाम पे पिक्चर बनाओ ना, जब इतनी आपत्ति है तो। जीवनी पे बनाओ, वो शिक्षित थे, उनकी जीवनी पे आप पिक्चर बनाओ। देखो देश में एक सच्चा मुसलमान होता है तो कैसा होता है, देशभक्त होता है अगर मुसलमान तो कैसा होता है, उस पर बनाओ ना जी है। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोगों का कहना यह है कि आप लोग केवल प्रोपेगेंडा के तहत एक छोटे से रंग को आपने पकड़ लिया और उस वजह से आप पूरी मूवी बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये प्रोपेगेंडा या क्या है आप लोगों की? देखिए, यही मैंने अभी आपको इसका जवाब भी दिया था, आप शायद उस चीज को दोबारा, चलिए फिर मैं दोबारा बताता हूँ। छोटा सा रंग नहीं है भगवा, 1000 साल पुराना रंग है। 1000 साल? अरे भैया क्या बात, कहाँ आप बैठे हो? मैं कह रहा हूँ सतयुग से लेके त्रेता युग से द्वापर युग से, जब से सृष्टि रची गई है, सनातन रज जो है ऋषियों का मान सम्मान रहा है। जब से वस्त्र बना है, या तो श्वेत या फिर पीतांबर या फिर सनातन, ये अपना जो है भगवा केसरिया रंग। केसरिया रंग आप देखिए ना, जितने भी युद्ध हुए हैं, महाभारत हुई है, रामायण हुई है, जितने भी हुए हैं, जो अर्जुन का रथ था उस पे जो ध्वज था, जिस पे हनुमान जी का चित्र भी था, वो भी केसरिया ध्वज था मेरे भाई। हमारे मंदिरों में जितने ध्वज हैं सब केसरिया ध्वज हैं। तो रंग को आप उससे कैसे हटा दोगे? मैंने कहा ना आपको, अगर रंग इतना छोटा होता है तो पाकिस्तान के झंडे की वो क्यों नहीं पहन लिया? अच्छा, एक बात, हिंदुस्तान का तो हम कह नहीं सकते ना भाई, हिंदुस्तान के तो हम खाते हैं ना भाई। लेकिन जो देश विरोधी लोग हैं वो उससे भी पहनने से गुरेज नहीं करते। पहन के देख लेते एक बार तिरंगा ही, चलो उसी दिन मुकदमा लग जाता। हम तो कह रहे हैं ना, रंग का तो खेल ही है सारा। अगर रंग का खेल नहीं है तो ये मजारे भगवा क्यों नहीं है? पोत दो भगवा, पोत दो ना। सारी हरी हरी पुती पड़ी है, सारी हरी हरी पुती पड़ी है। कुछ जगह काई लग रही है, क्यों कुत्ते मूत मूत के जा रहे हैं? सारी हरी हरी पड़ी है मजारे। तो ये जो है भैया, ये रंग का नहीं है, ये हमारे विश्वास का है, सनातन के प्रति हमारी आस्था है। और जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, जरा नाड़ उठा के देखना, मंदिर में भी आपको भगवाई ध्वज दिखेगा। हनुमान जी के भी जो टीका होता है वो केसरिया रंग से ही होता है, ठीक है। अच्छा, इस बीच एक फोटो और वायरल हो रही है बाबा रामदेव की, उसमें उन्होंने भी भगवा रंग ही पहन रखा है। वो पॉइंट लगातार आप लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है, तो उसको कैसे आप, हाँ, उसको हम ऐसे डिफेंड करते हैं। बाबा रामदेव ने भगवा वस्त्र, हमने बोला ना, ऋषि मुनि वस्त्र जो है भगवा वस्त्र पहनते हैं। अब बाबा रामदेव योग भी करते हैं,
तो योग क्रिया आसन करने में यदि उन्होंने उस भगवा वस्त्र को, धोती वो पहनते हैं, वो उठा करके लंगोट पहनते हैं, भाई हम तो भगवा, हम तो खुल के कह रहे हैं, हमारे पहलवान लंगोट पहनते हैं भगवा, ठीक है, लेकिन उस जब वो पहनते हैं तो उनके मन में कोई भी एक विचार अशुद्ध नहीं होता है। कितना भी बड़े से बड़ा पहलवान भगवा लंगोट पहन के जब अखाड़े में उतरता है, उसके सामने कितना भी बड़ा दुश्मन आके खड़ा क्यों ना हो जाए, वो उस खेल को खेल की दृष्टि से खेलता है। क्यों? क्योंकि सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति उसकी आस्था होती है। इतना इस भगवा रंग में दम होता है भाई। आप कहते हैं रामदेव जी योग क्रिया करने में अगर अपनी धोती को ऊपर कर लेते हैं तो उससे इसका कोई अपमान नहीं होता है। कोई अपमान वहां होता है जब एक भांड और एक रांड, एक भांड वो पठान और एक वो दीपिका, अगर इतने ही छोटे छोटे कपड़े पहनने की उसे आदत थी तो जाती ना जब वहां कतर में गई है तो वहां कैसे खड़ी है? वहां तो फुल पैक ड्रेस में खड़ी है। देश में अश्लीलता, विदेश में शालीनता, ये कौन सा दोहरा रंग है इनका? दोहरा रंग है ना। देश में तो अश्लीलता फैला रही है ये दीपिका, विदेशों में शालीनता दिखा रही है। कतर में जाके देखो फुल पैक खड़ी है, फुल पैक, जैसे आज तक कभी जीवन में इसने छोटे कपड़े पहने ही ना हो। क्यों? इस्लामिक कंट्री है, पता है, साली का फतवा काट के वहीं गिर देंगे, इसका वहीं काट के फेंक देंगे इसको। दूसरी बात यह है, जनता समझे और जाने, जितनी भी ये बॉलीवुड की खान गैंग है, ये भी खुल के सुन ले, ये भी सुन ले हमारे मुंह से, जितनी भी बॉलीवुड की खान गैंग है, केवल आमिर खान के पूजा करने से काम नहीं चलेगा, केवल शाहरुख खान के माता वैष्णो देवी में जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक कहना योगी आदित्यनाथ महाराज का आमिर खान अपना नाम बदल के अमन खन्ना नहीं रखेगा, शाहरुख खान सतपाल सिंह नहीं बनेगा, और जब तक जितनी भी खान गैंग है यूं नहीं कहेगी कि हाँ आपका सनातन धर्म है और सनातनी ही हमारे बाप थे, एक पिक्चर इस देश में नहीं चलने देंगे और इसका बाइकआउट नहीं करेंगे। सारे हिंदू संगठन, समस्त हिंदू, कट्टर हिंदू, सनातनी कट्टरवादी लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध करेंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने मंच से खड़े होकर बोला है कि हवा से उसका कुछ नहीं हिलने वाला है। हवा से नहीं हिलाएगा तो सुनो पठान के बच्चे, आंधी से हिलाएंगे, आंधी से नहीं कुछ उठेगा तो बेटा तेरे लिए हमें आग भी लगानी पड़ जाए तो आग भी लगाएंगे। समस्त संगठन सड़कों पे उतर के आएंगे। देश में दिल्ली एनसीआर की तो हम कह रहे हैं कि एक हॉल में एक सिंगल पिक्चर एक स्क्रीन पे नहीं चलने देंगे इसकी।